जय जिनेंद्र दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सलमान खान की जन्म कुंडली में शादी ना होने का कौन सा कारण है। दोस्तों शादी एक ऐसा विषय है, अगर कोई इंसान करना नहीं चाहता या उसकी इच्छा नहीं है तो ग्रहों का प्रभाव नहीं रहता है, क्योंकि जब तक मन में इच्छा ना हो तब तक ग्रह भी काम नहीं करते। लेकिन जब ग्रह तभी काम करेंगे जब मन में आपको शादी का लड्डू यानी शादी करने की इच्छा जागृत होगी। और इसलिए कई बार दशा ग्रह योग होते हुए भी इंसान जो है वो शादी नहीं कर पाता, क्योंकि उसकी इच्छा ही नहीं होती। अब इच्छा भी ग्रहों के माध्यम से ही कई बार नहीं होती, क्योंकि कई बार इंसान का दिल टूटा होता है, यानी उसके मन पर ऐसा प्रभाव पड़ा होता है जिस कारण वो शादी को लाइटली ले लेता है या शादी उसके लिए कोई ख़ास मायने नहीं रखती। तो इसी कड़ी में सलमान खान की जन्म कुंडली पर हम देखते हैं कि शादी ना करने का कौन सा योग है। मैं यहाँ पर सिर्फ एक ही योग आपको बताने वाला हूँ, पूरी जन्म कुंडली मैं आपको यहाँ पर नहीं बताने वाला, क्योंकि मुख्य तौर पर सभी लोग सलमान खान की जन्म कुंडली में योग निकालते रहेंगे, इसका कोई भी बेनिफिट नहीं है। हमें कुछ अलग तरीके से ये देखना पड़ेगा, इतनी उम्र बीत जाने पर भी शादी का योग क्यों नहीं बना। क्योंकि एक सामान्य इंसान की भी कई बार लेट शादी होती है तो 30 और 35 साल उसकी उम्र निकल जाती है, लेकिन 50-60 साल के करीब होने पर भी शादी का योग नहीं बना। इसके लिए हमें कुछ स्पेशल देखने की ज़रूरत है, और स्पेशल देखने के लिए आप बोर्ड के माध्यम से दे सकते हैं कि प्लूटो और यूरेनस दो ऐसे ग्रह हैं जो शादी में अति विलंब कर देते या होने ही नहीं देते। तो सलमान खान की कुंडली क्या है ये हमें नहीं पता, लेकिन इंटरनेट पर वो मेष लगन की है, कोई भी लगन की हो। यहाँ पर अगर हम मेष लगन ही लेते हैं तो चंद्र शनि यहाँ पर आ जाते हैं। एक तो चंद्र शनि का जो योग होता है वो पुनर्फु योग होता है, यानी ये भी एक शादी को डिले करने वाला योग माना जाता है। जब शनि का प्रभाव चंद्रमा पर पड़ता है, कई बार इंसान की जो सोच है वो शादी के प्रति नकारात्मक हो जाती है, लेकिन सभी के साथ ऐसा नहीं होता। लेकिन मात्र एक यही बिंदु नहीं है, इस योग पर आप देख सकते हो कि प्लूटो और यूरेनस की दृष्टि पड़ रही है। जब भी प्लूटो की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ती है तो इंसान का मन बिल्कुल ही हट जाता है, यानी उसमें कुछ अजीब सी चिंतन शुरू हो जाते हैं। तो बहुत सारी कुंडली आप देखोगे चंद्र और प्लूटो के योग से ऐसे इंसान के दिमाग में कुछ विशेष अलग तरह की चीज़ें चलती है, और इंसान कई बार सनकी टाइप भी हो जाता है। जब उसको सनक हो जाती है कि ये चीज़ मुझे करनी है तो करनी है, नहीं करनी है तो नहीं करनी है, ये बात उसके दिमाग में फिट हो जाती है। ये मेरे कई वर्षों की अनुभव के आधार पर मैं बता रहा हूँ कि प्लूटो एकमात्र ऐसा ग्रह है जो इंसान की सोच को बिल्कुल बदल देता है। तो चंद्र शनि के मिलने से एक मन पर पहले से ही नकारात्मक प्रभाव पड़ा, ऊपर से प्लूटो और यूरेनस जो चंद्रमा से सप्तम घर में है, चंद्र कुंडली से 7वें घर में ये योग बनता है। इसलिए मैं कहता हूं कि यहाँ पर हम चंद्र कुंडली को ही महत्व देंगे। मैंने सभी ग्रह नहीं लिखे, चंद्र कुंडली से 7वें ग्रह में प्लूटो और यूरेनस है, जिस कारण शादी के प्रति वो उदासीन है और शादी ना होने का योग पूर्ण रूप से बनता है। और मुझे नहीं लगता कि वो उनकी शादी हो पाएगी, तो वो पूर्ण रूप से इस योग के साथ उनकी शादी ना होने का योग बनता है। तो ये प्लूटो और यूरेनस का एक खेल था जो मैंने इस वीडियो के माध्यम से बताया, क्योंकि ये विध्वंसकारी योग बन जाता है। प्लूटो एक बोना ग्रह माना जाता है और आग का गोला टाइप बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। तो एक ऐसी विचारधारा हमारे मन मस्तिष्क में कौंधती है, जिस कारण हमारे जो जज्बात हैं कहीं ना कहीं अलग तरह के सेंटिमेंटल हो जाते हैं, और इंसान अति इमोशनल अंदर ही अंदर हो जाता है, क्योंकि उसको पहले से एक झटका लगा हुआ होता है ऐसे में, जिस कारण उसकी सोच बिल्कुल परिवर्तन हो जाती है और शादी को वो महत्व नहीं देता, और लोगों की बातें सुनने के बाद भी वो शादी के प्रति सजग नहीं हो पाता। तो मात्र मैं इतना ही कहना चाहता था। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।